बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं असदुल्ला साहब। आप सब जानते हैं असदुल्ला साहब को, इनका कोई रोज़ाना तारफ़ तो ना करवाया जाए। हम इनके सामने कुछ हम सवालात रखते हैं। मौजूदा जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, लम्हा बेलम्हा बदलती सियासी सूरत हाल कि इस वक्त क्या हो रहा है। एक तो जो लाहौर में इंसिडेंट हुआ, लाहौर में जो वाक़या हुआ, असद भाई जो बड़ा मशहूर रज़ा डार साहब वाला ज़्यादती केस वाला, उस हवाले से कि वो जो बॉस था उसके कहीं वो किसी के साथ मिलकर क्या कांड करता रहा। कांड असल में हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी कि एक मशहूर आदमी के साथ मिलकर वो नई चीज़ सामने आई है, वो भी आपको बताएंगे। असद भाई से ये पूछेंगे कि आज हडियाला जेल के दरवाजे खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, और फिर नौरीन नियाज़ी साहिबा के हवाले से कि जो उन्हें मुलाकात के लिए कहा गया था, लाहौर से ख़त भी लिखा गया असीरान जो कोट लखपत थे उनकी जानिब से, उनकी ओर से, कि वो क्या करें, इस पर भी बात करेंगे। और मौजूदा जो सेटअप है, जो मौजूदा रजीम है, बंदोबस्त है, क्या कुछ तब्दीली हो रही है या नहीं, या फिर जो लाहौर इंसिडेंट हुआ जो ज़्यादती केस ख़वातीन के साथ, इस मौजूदा सेटअप पर कुछ ये कहा जा रहा है जी कि नुसरत जावेद साहब ने कॉलम भी लिखा था कि कम शुरू हो गया, ये उन्होंने कॉलम भी लिखा था, इस पर बात करेंगे। और फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिसमें कुचलने की बातें की गई हैं, ये सारी कहानी इसके पर्त खोलेंगे ख़बरों के और आपके सामने रखेंगे। असद भाई ये बताएं कि एक तो आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। ये बताएं कि ये आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, मंगल चूँकि इमरान खान साहब की फैमिली का दिन है। नहीं, मुलाकात का दिन नहीं है, मुलाकात ना कराने का दिन। अच्छा, मुलाकात ना कराने का दिन है। सवाल में यही रख रहा था। ये वो पाकिस्तान का आईन और कानून से बात की इजाज़त देता है ना जी, वो तो कोई भीख तो नहीं मांग रहे बकौल उनके। क्या आज कोई आपको लग रहा है कि मुलाकात होगी या नहीं होगी? जी देखिए राय साहब, एक तो बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि मुलाकात तो ऑब्वियसली होनी चाहिए। कतई तौर पर तो कोई भी नहीं कह सकता कि यह मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन असल में जो इसमें अहम पहलू है ना, वो ये हैं कि हमारे पास जो ख़बरें पिछले दिनों में रही हैं, उसमें से एक ख़बर तो ये रही कि मुलाकात के सिलसिले में दो अहम शख्सियात जो आपस में कम्युनिकेट करती रहीं, वो दो शख्सियात कौन थीं? एक थे मोहसिन नकवी साहब और दूसरे थे बैरिस्टर गौहर साहब। अब मुलाकात के लिए ये दोनों शख्सियात जो हैं ये आपस में राब्ते में रहीं, कम्युनिकेट करती रहीं। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो दो तरह की मुलाकातों की मैं बात कर रहा हूँ ना। एक वो मुलाकात ये है कि अब आप जो है वो, मेरा ध्यान आपके फ़ोन में चला गया। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, उसमें ये कि देखिए ना, एक तो मोहसिन नकवी, हमारे पास खबर ये आई और मैंने दी भी थी कि मोहसिन नकवी साहब से ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि बुशरा बीबी की फैमिली को कन्वे करें कि मुलाकात आपकी आज है और आ जाए। जी। तो उस पर बुशरा बीबी की फैमिली ने, बेटी ने कहा आगे से कि हम आपके कहने से कैसे चले जाएं, हमें तो सिप्तान साहब कहें जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है। तो वो नहीं गई। लेकिन चलिए, ये अलग कहानी है। कहानी असल में इसमें से ये थी कि ये मोहसिन नकवी साहब ने बैरिस्टर गौहर से कहा। अच्छा, दूसरी खबर जो है वो कुछ और हमारे दोस्तों ने दी हुई थी, वो मेरी खबर नहीं थी, वो किसी और दोस्त ने दी थी। ये वाली खबर मैंने दी थी जी। एक और खबर हमारे दोस्तों ने दी थी कि मोहसिन नकवी साहब ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि नौरीन नियाज़ी से कहें कि आ जाएं, मुलाकात करा देते हैं, और मुलाकात आपकी जो है वो नौरीन नियाज़ी के साथ होगी, उन अलीमा खान के साथ नहीं होगी। लेकिन अलीमा खान साहबा जो हैं उन्होंने इस अगेन वीटो किया, उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये फैसला तो हम करेंगे, किसने मिलना है किसने नहीं मिलना, या आप फैसला नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये जिन दोस्तों के पास ये खबर है वो ये कहते हैं कि 3 हफ्ते तक मुसलसल ये होता रहा। नौरीन नियाज़ी के लिए ऑफ़र वैलिड रही और अलीमा खान साहबा जो हैं उन्होंने इसको वीटो किया। अच्छा, अब उसके नतीजे में मुलाकात नहीं हो सकी, तो फिर मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि बस ठीक है, अब वो जो ऑफ़र थी वो ख़त्म हो गई है। फिलहाल नहीं, वो मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि ये कह रही है जी कि हम बाज़ोर एहतजाज या सोहेल अफरीदी, जाओ सोहेल अफरीदी से फिर कहो कि वो करा ले। यानी उन्होंने कहा कि सोहेल अफरीदी से हम जोर डलवा के एहतजाज करवा के फिर मुलाकात लेंगे। तो वो बात तो ठीक है उनकी कि भाई अगर इस तरह मुलाकात होनी होती तो फिर अब तक हो ना चुकी होती। तो कोई आपको बातचीत के ज़रिए ही हल निकालना पड़ेगा ना मौजूदा हालात में, जो मुझे लग रहा है। वरना एहतजाज का रास्ता आपके पास मौजूद है जिसको आप यानी ऐसा उसको प्रोडक्टिव नहीं बना सके।
अब आज के ख़त से मिलाइए सारी सूरत हाल को, जो कल पीर को लिखा गया ना। अच्छा, अब वो जो ख़त, अब यानी आज मंगल को मुलाकात अगर होनी है तो इस मुलाकात से पहले एक दिन पहले एक ख़त जो है वो मुदस्सर उमर साहब के ज़रिए से कोट लखपत से बाहर आया, जिसके ऊपर सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है शाह महमूद कुरैशी का। उसके बाद बाकी लोगों का, यास्मीन राशिद भी हैं, मियाँ महमूद भी हैं, और उमर सरफराज भी हैं, और अपने जो हैं वो दूसरे सेनेटर साहब भी, एजाज चौधरी साहब। अच्छा, अब ये इन लोगों ने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि भाई खुदा के लिए क्या कर रहे हो, जिसको भी मुलाकात का मौका मिले वो जाए और मुलाकात करे। अब जब ये सवाल हम पीटीआई से करते हैं कि भाई इन्होंने ये ख़त क्यों लिखा है, तो वो कहते हैं ये तो हमें नहीं पता क्यों ख़त लिखा है, लेकिन ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि नौरीन नियाज़ी साहब को कहा गया है कि मुलाकात कर लें और वो नहीं मिली। ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर कहा गया होता तो वो मिल लेती, कहा ही नहीं गया। अब जाहिर है इस बात में भी वजन है। गौर साहब ने भी तस्दीक की थी ना जी नौरीन नियाज़ी साहब के हवाले से, उन्होंने भी कहा था कि ये बात कही गई थी कि वो जाकर मिले। लेकिन पीटीआई तो फिर उन्होंने साथ ये कहा था कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है, जो वो मौक़िफ़ ले रहे हैं, हम उनकी हमायत करते हैं। ये उन्होंने साथ, हाँ बिल्कुल सही है कि जो वो मौक़िफ़ ले रहे हैं हम हमायत करते हैं कि ये उनका इख्तियार है कि कौन मिलना चाहता है कौन नहीं मिलना। लेकिन हमने तो राजा साहब इस बात को एनालाइज करना है ना कि क्या फैमिली का ये जो मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन क्या फ़ैसला भी दुरुस्त है या नहीं? ये बात, मौक़िफ़ तो दुरुस्त है कि भाई वो फैसला करने वाले कौन होते हैं कि अलीमा खान मिले या नौरीन नियाज़ी मिले। लेकिन अब हम एक सिचुएशन में हैं, इस सिचुएशन में क्या इस उसूली मौक़िफ़ को ही उसको स्टिक करना चाहिए उसके साथ, या उसमें थोड़ी लचक पैदा करके नौरीन नियाज़ी को मिलवा देना चाहिए? अच्छा, एक और भी पीटीआई के एक लीडर ने मुझे ये बात बताई, और एक ऐसे लीडर ने बताई कि जिसकी नेक नियति पर कोई शक नहीं किया जा सकता। ठीक, वो जो साहब हैं उन्होंने मुझे कहा कि इस वक्त जो कौन मिले और कौन ना मिले, इसमें आपको पता है कि क्या लड़ाई है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता भाई कौन मिले और कौन ना मिले, असल मकसद तो खान साहब की सेहत के बारे में मालूम करना ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, असल बात यह है कि खान साहब से कुछ फैसले करवाने हैं। अच्छा, और अगर इमरान खान के पास कोई एक बंदा जाता है और वो उसको कन्विंस नहीं अपनी मर्जी से कर लेता है तो खान साहब उसके मुताबिक फैसले कर देंगे, और कोई दूसरा बंदा मिलता है और वो खान साहब को अपनी मर्जी से अपने एक अंदाज में कन्विंस कर लेता है तो खान साहब वो वाले फैसले कर देंगे। अब ए को शक है कि बी अपने फैसले मनवा कर ना आ जाए, और बी को डर है कि सी अगर मिल लिया तो फिर मेरा काम, क्योंकि ग्रुप है ना। आप देखें बैरिस्टर साहब अगर मिलते हैं तो वो सोहेल हफीज़ी ग्रुप तो नहीं है, वो तो अजय अमीन गंडापुर के साथ। अच्छा, वो अब ख़तरा ये है कि वो अपने फैसले मनवा कर ना आ जाए कोई ऐसे। हालांकि ये मुलाकात खालिस्तान बुशरा बीबी और इमरान खान की रिहाई के मौजू पर होनी है, जब भी होनी है, ख़ास तौर पर बुशरा बीबी की रिहाई के मौजू पर। इसका ताल्लुक इमरान खान से, पार्टी से मुतल्लिक कोई फैसले मनवाने से नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग पार्टी के अंदर ही खौफजदा हैं कि बैरिस्टर साहब अगर मिल गया तो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब बात यह है कि खान साहब भी जाहिर है पिछले बड़े इंपॉर्टेंट फैसले उन्होंने अपनी पार्टी या ख़ानदान के लोगों की ब्रीफिंग के नतीजे में किए हैं। ठीक है ना, बात लंबी हो गई, हम अगले सवाल पर हमें चले जाना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि अब महमूद अचकज़ई का फैसला हो कि अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को लगाया जाए, सलमान राजा को लगाना हो सेक्रेटरी जनरल, गंडापुर को हटा के सोहेल हफीज़ी को लगाना हो, ये सारे फैसले खान साहब, हाँ जी, तो ये सारे फैसले इमरान खान साहब ने किए हैं पार्टी या फैमिली के लोगों की ब्रीफिंग्स पे। और उसमें कई छोटे छोटे फैसले तो बहुत सारे हैं ना, कि इसको सेनेट का टिकट देना है, इसको नहीं देना, इसको फलां को फलां ओहदा देना है, नहीं देना, तो बहुत सारे फैसले खान साहब से करवाए गए हैं। अब ये फैसले जो हैं वो उसी, अब यानी मुलाकात बुनियादी तौर पर तो इमरान खान की सेहत से मुतालिक होनी चाहिए ना, लेकिन उसका मौजू ये बना हुआ है पार्टी के अंदर के खान साहब से मुलाकात होगी तो फैसले हमने क्या करवाना है। एक सवाल का मुझे जवाब दे, फिर हम आगे चलते हैं। ये जब भी मुलाकात की बात चलती है कि वो जा रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया है उस पर बड़ी तनकीद, उस बंदे को लेकर इतनी तनकीद करते हैं कि वो तो कानों को हाथ लगा कर भाग जाता है। इसकी वजह क्या है? देखें, अब इसके इस सवाल के जवाब के लिए आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि सोशल मीडिया को डिक्टेट कौन कर रहा है, जो ओवरसीज सोशल मीडिया है। देखें, जो बुनियादी तौर पर कोई 8, 10, 15 बड़े अकाउंट्स हैं ना ओवरसीज, जो नैरेटिव बनाना शुरू करते हैं और फिर बाकी लोग इसको, ने तो पिछले दिनों बड़ी तनकीद की थी बैरिस्टर साहब को लेकर। तो भाई यही बात मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाई जो लाइन फिर दी जाती है पीटीआई के मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया को, ठीक है, वहीं से नैरेटिव निकलता है। तो आपको फिर इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है। तो जो भी सोशल मीडिया शेख वकास अकरम के कंट्रोल में है, नहीं है,
सलमान राजा के कंट्रोल में है, बैसर गौर के कंट्रोल में है, सोहेल अफरीदी के कंट्रोल में है? कतन नहीं। सोहेल अफरीदी पे बहुत तनकीद होती है। तो भाई ये सोशल मीडिया पर जिससे कंट्रोल में है ना, इसका मतलब है वही इससे नैरेटिव बनवाता है। मैं थोड़ी देर पहले आपको जो खबर दे रहा था, मैं नाज़रीन को खबर देता हूँ, आपको फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी इंतहाई एक ज़िम्मेदार आदमी से गुफ्तगू हुई, मुकालमा हुआ, बैठे हुए थे हम। तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से और फील्ड मार्शल असम मुनीर के हवाले से, उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल असम मुनीर अपनी वो तमाम चीज़ें भूलने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि चला गया पानी पुल्लू के नीचे से बह गया है, हम आगे मुल्क के लिए चलते हैं। लेकिन जब जब उस तरह के कोई मामलात होते हैं तो फिर ये तनकीद वाली बात कि जो सोशल मीडिया पर, तो फिर एक और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मैं जो बात कर रहा हूँ ना, एक ताकत का मंबा फील्ड मार्शल के पास, लेकिन वहाँ पर भी अंदर ग्रुप्स है ना जाएगा। लेकिन दूसरा ग्रुप फिर ये कहता है कि वो कटिंग निकाल कर रखता है कि ये जी आप तो कह रहे हैं ये करेंगे, हम तो ये तो देखा ही उन्होंने ये बातें की है, तो फिर आप किस तरह करते हैं? ये कम अज़ कम जो है ना, आप देखिए इनका सारा फोकस जो है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से होना चाहिए, लेकिन ये सारे बढ़ चुके हैं। अच्छा, मैं वैसे आप दायरा है, आपने किसी शख्सियत का हवाला दिया ना, आप तो किसी को नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप तो किसी को कोट कर रहे हैं ना, उसकी ये राय है। अब मुझे नहीं पता वो कौन शख्सियत है और उसकी राय की क्या सोर्स है, लेकिन इस बात पे भी यकीन करना इतना आसान नहीं है कि जो है वो एक दूसरे के दरमियान जो यानी जो कुछ हुआ है पिछले 3 साल में उस सबको भुला देना, या कोई कहे कि जी ताल्लुकात में बेहतरी आ गई है और दोनों एक मेज़ पर बैठने के लिए फ़रीक तैयार हैं, तो ये भी इस पर भी मानना थोड़ा मुश्किल काम है। इस बात से इत्तेफाक करता हूँ जी, आपका इख्तलाफ करना जो है ना वो आपका हक है। अच्छा, ये अब आगे बढ़ते हैं। जो क्योंकि हमने जिक्र किया फील्ड मार्शल साहब के हवाले से, गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने उसमें बड़े सख्त कुछ फैसले को हवाले से कि बैरूनी अमदाद से जो शरपसंदी होगी, दहशतगर्दी होगी, उसे कुचला जाएगा। और कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, असद भाई मैं आपको बताऊं कि चूँकि मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कोटली का। अच्छा, कोटली ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक कश्मीर में आता है कि नहीं आता? नहीं, कोटली ख्वाजा आसिफ साहब उनकी डेफिनेशन के मुताबिक रावला कोट का मसला है। रावला कोट और कोटली वो कह रहे नहीं, उन्होंने कहा मीरपुरी है हम। अच्छा, मतलब आप नहीं आते कश्मीर में? हम मीरपुरी है, हम नहीं आते। ख्वाजा आसिफ साहब के, हाँ, उनके बकौल मैंने उस पर बड़ी तनकीद की थी और BBC ने भी वो मेरी लाइन निकाल कर, क्योंकि वहाँ का मौसम भी कश्मीर जैसा नहीं है, वहाँ का मौसम भी पंजाब जैसा है। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है असद भाई, वो ये है कि वहाँ पर कोई भी किसी भी सियासी पार्टी का बंदा, वो नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, IPP का हो, कोई भी हो, वो इंतखाबी मुहिम में बिल्कुल नहीं गया, ना जा सकता है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनका कि कोई हमारे पास आए, लेकिन वो नहीं जा रहे। इतनी सख्त मुज़ामत का सामना है। यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग कह रहे हैं जी हम कुचल देंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जलती पर तेल का काम कौन कर रहा है? देखिए, इसमें तो राजा साहब कोई शक ही नहीं है ना कि मुफाहमत के साथ और खुश उसलूबी के साथ मामले को तय होना चाहिए। ये तो आग का लगना, गोली का चलना, इंतशार का बढ़ना, ये तो किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकता, ना आवाम के लिए, ना रीजन के लिए। अगर आज़ाद कश्मीर में हो रहा है या कहीं पे भी हो रहा हो, ना उस रियासत के लिए, ना उस खत्ते के लिए, ना इदारों के लिए, ना हुकूमतों के लिए, ना सियासी जमातों के लिए। किसी एक के तो बताए ना फ़ायदे में है इंतशार, किसी के फ़ायदे में भी नहीं है। हाँ, अगर कोई इंतशार चाहता ही इंतशार हो, उसके फ़ायदे में है। यानी किसी को भी सियासी तौर पर इंतशार सूट करता हो, या कोई जो है वो, अगर फ़र्ज़ करें हम ये कहा जाता है कि जी गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं, अगर ये बात दुरुस्त हो कि गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता, सच्ची बात यह है, तो क्योंकि मेरे पास ऐसे रियासत कहती है हमारे पास शवाहिद मौजूद है। लेकिन चलिए, हम पाकिस्तान में हमें सुनते सुनते हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, हम छोटे बच्चे थे, बल्कि हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये गद्दारी के फतवे लग रहे हैं। हुसैन शेख सरवर्दी को सबसे पहले गद्दार जो कहा गया, अच्छा, फातिमा जनाबी गद्दार थी। फातिमा जनाबी गद्दार थी, तो फिर शेख मुजीब गद्दार था, भुट्टो भी गद्दार था, फिर भुट्टो गद्दार हो गया, नवाज शरीफ को गद्दार कहा, सारे गद्दार रहे इस मुल्क में, बारी बारी सब गद्दार रहे। बिल्कुल।
तो इसलिए अब अगर वो गद्दार नहीं रहे तो मैं कैसे मान जाऊं कि जो अब मौजूदा लोगों को गद्दार कहा जा रहा है कि ये भी इनके बारे में मुस्तकबिल में नहीं कहा जा रहा है कि नहीं ये गद्दार नहीं थे जी। यानी रिवर्स हो जाता ना मामला। इसलिए मैं रिलक्टेंट हूँ रियासत का ये बयानिया मानने से पे कि जी ये गद्दार हैं और गैर मुल्की इस पर काम कर रहे हैं। तो देखिए मुतालबा तो उनका गलत नहीं है ना कि 12 सीटों पे धांधली होती है और वो 12 पीपल्स पार्टी भी मानती है और 12 सीटों पे धांधली होती है, पीपल्स पार्टी ने भी कहा और वो धांधली शुदा 12 सीटें ही पूरी रियासत के सिस्टम को चलाती हैं जी, क्योंकि उसी से फिर आगे हुकूमत बनती है। ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होता ठीक है ना। वैसा ही है। तो अब अगर आप उनके मुतालबात को ही जायज़ नहीं समझते तो फिर तो आप ये ढिठाइए। ठीक है, बांग्लादेश में भी हमने उनके कुछ मुतालबात तो जायज़ ही होंगे ना जो हमने नहीं माने। अगर पढ़े तो वो तो जायज़ थे। हाँ, कुछ चीज़ें तो जायज़ होंगी ना, चले सारी नहीं जायज़ होंगी, कुछ तो होंगी, या निकात आने से पहले भी तो उनके कुछ ग्रीवेंसेस होंगे वो जायज़ होंगे ना। तो जायज़ मुतालबात को तो माना ही जा सकता है ना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बहरहाल अगर मुझे आज भी लगता है तमाम सियासी कुव्वतों के बड़े जिन पर लोग एतमाद करने को तैयार हों, इस तरह की सेन वॉइसेस हर जमात में होती हैं कि जिन पर लोग एतमाद करने को तैयार होते हैं, कहते हैं अच्छा जी आप आ गए हैं तो अब ये मैं अपनी जिद छोड़ देता हूँ। आपने एतमाद की बात की है, ये बात करके हम आगे बढ़ेंगे। ये आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब के साथ उनके खिलाफ तहरीक एतमाद हो गई तो एक अपोजिशन ने कमेटी बनाई थी, एक हुकूमत ने बनाई थी और इमरान खान साहब ने बनाई थी, वो इंतखाबात के हवाले से, बातचीत मुकालमे के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पूछा, इमरान खान साहब ने पूछा, हम वहाँ मौजूद थे, खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे और उनके G10 होते थे। तो खान साहब ने पूछा जो हुकूमत ने कमेटी बनाई उसमें कौन कौन मेंबर। उन्होंने कहा जी उसमें ख्वाजा साद रफीक सबसे पहला नाम। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हुकूमत संजीदा है। अगर ख्वाजा साद रफीक है इसका मतलब है कि जी सही, संजीदा है। बिल्कुल, जिस तरह हर जगह पर संजीदा लोग होते हैं ना जी। आप 10 लोगों को मुंतखब करें, भेज दें जॉइंट एक्शन कमेटी के पास और कहेंगे जी अब देखें ये है मामला। मेरा ख्याल है कि ऐसे काबिल एतमाद लोग अगर वहाँ पर चले जाते हैं, चलिए मौलाना फजल रहमान साहब को, आप हाफिज़ नईमुर रहमान को, साद रफ़ीक को, आपने नाम साद रफ़ीक साहब का लिया, एक दो बंदे कोई डाल लें आप इसमें से, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में से डाल लें कोई आप, यानी आप एक गुलदस्ता बनाएं और भेज दें। मेरा नहीं ख्याल कि वो बात मानने को या एक मानने को तैयार के मुज़ाकरात करवा रहे हैं तो ये भी तो करवा हो सकते हैं, क्यों नहीं करवा रहे। तो इसलिए ये जो आगे बढ़ते हैं जी, ये मार धाड़ की बात है ना वो नहीं होना। ये लाहौर वाला जो इशू है इसमें ये हमारे दोस्त हैं उमैर साहब, बड़े अच्छे रिपोर्टर है, ये क्राइम के रिपोर्टर है, बहुत अच्छा। ये क्राइम नहीं करते, क्राइम रिपोर्टिंग करते। अच्छा, और यही इनका क्राइम है। इन्होंने ट्वीट किया है जी कि ये जो बॉस जो वहीद नामी था, इन्होंने कहा एक तो क्राइम उसका जो करता रहा उसका रिकॉर्ड सामने आया और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये साकिब चद्दड़, नाज़रीन साकिब चद्दड़ बड़ा मशहूर मारूफ किरदार, मामला इकबाल के साथ पिछले दिन उसका आया था। MP हैं ये, MP है ये सरगोदा से, अच्छा सरगोदा से MP है, नून लीग के नाज़रीन। MPA बनने से कबल इन पर एक केस बना था जिसमें ये गुर्दू का वो काम करते थे और ये जो बॉस है वहीद नामी बंदा, उमैर साहब ने ट्वीट किया कि ये उसी गैंग का हिस्सा है। उन्होंने वो ट्वीट साथ लगाया और उसकी स्क्रीनशॉट भी लगाई कि जो नई चीज़ सामने आई है कि वो उस गैंग, यानी उमैर साहब ये दावा कर रहे हैं कि साकिब चद्दड़ साहब जो हैं ये गुर्दों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्वस रहे हैं जी, और जिन लोगों के जरिए कराते थे तो वहीद भी उनमें टीम का हिस्सा था, ये कहा इन्होंने। जी जी बिल्कुल ऐसा अच्छा, उन्होंने ये कहा। अब बात यह है कि ये तो बड़ा ख़तरनाक दावा है, खौफनाक दावा है ना ये, और ये दावा लेकिन कर कोई कच्चा आदमी नहीं कर रहा, एक पक्का सहाफ़ी दावा कर रहा है, जाहिर है उसके पास सबूत होंगे, ऐसे हवा में ये बात नहीं कर सकते, इनके सोर्सेज भी पक्के हैं, इनके पुलिस में भी सोर्सेज पक्के हैं। तो अब ये तो बड़ी खौफनाक एंगल है जो इसको मिल रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये इस केस में एक और एंगल शामिल हो जाएगा। असद भाई जाते जाते एक बात ये बताइएगा कि ये जब मामला सारा हुआ तो आपको पता है कि वो कहा गया यहाँ पर जी कि एक साहब ने कहा जी कि वो रज़ा डार जो था वो तो वहाँ पर खुद बंधा हुआ था। वो बाद में फोटो जाई सब तो पता चला कि यार ये तो गाड़ी भगा रहा था वो खातिन को लेकर। तो बड़ा पारसा साबित कर रहे थे लोग डार खानदान को। तो डार मासूम बच्चा है, छोटी उम्र है, वैसा तो कुछ नहीं है उसमें तो डार अब इस पोजीशन पर रहेंगे जब वज़ीर ख़ज़ाना बनना चाहते थे। मेरा ख्याल है कि जो इसहाक डार साहब हैं उनकी मौजूदा पोजीशन को तो ख़तरा नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये नहीं थी। वो आजकल तो नहीं मौजूदा पोजीशन क्या है
वज़ीर ख़जाना ख़ारजा हैं, प्लस ये कि वो है ना वज़ीर ख़ारजा तो चलें, उनको उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे तब्दील कर दिया जाए और वज़ीर ख़जाना लगा दिया जाए, तो असल में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है ना, जो एजाज़ी होता उनके पास है। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में जिसमें कि वो वज़ीर ख़जाना बनने के ख्वाहिशमंद थे कि भाई इकॉनमी नहीं चल रही तो इसको हटाओ और मुझे लगाओ, मेरा ख्याल है कि ये वाला कहानी अब ख़त्म हो गई है। जो आपने बात की ना वज़ीर ख़ारजा की, मैंने जिसकी खबर के बारे से बात की थी, उन साहब का मुझे यह कहना था कि इसहाक डार साहब ने पिछले कुछ अरसे में, कोई 2 माह पहले, ये ईरान अमेरिका के मामला हो रहे थे तो कुछ मनमानी करना चाहिए, तो हमारे उन हलकों को ये अच्छा नहीं लगा, तो बड़े उन्होंने तरीके से उनको कारण कर दिया। उन्होंने कहा कि 2 माह हो गया, आपने देखा कि वो कौन जा रहा था ईरान, मोहसिन नकवी साहब जा रहे थे ना, 24 घंटे में 2-2 भी चक्कर लगाए हुए, तो वहाँ पर भी उन्होंने मुदाखलत पसंद नहीं की, और यह वहाँ पर भी अब इनकी नहीं चल, जिस तरह वज़ीर दफ़ा है ना ख्वाजा आसिफ साहब, ये वज़ारत ख़ारजा में भी वही काम कर रहे हैं, वही किरदार अदा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज की कुल मिलाकर ये डेवलपमेंट थी जो असद भाई के सामने हमने सवाल रखे ना जवाब आती है, तो मुझे और असद भाई को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।